हमारे सोलर सिस्टम के सबसे दूर, सबसे ठंडे और सबसे रहस्यमयी कोने में एक छोटा सा प्लैनेट मौजूद है जिसका नाम है प्लूटो। एक समय था जब प्लूटो को हमारे सोलर सिस्टम का 9वां ग्रह माना जाता था, लेकिन आज ये एक ड्वार्फ प्लैनेट के रूप में जाना जाता है। लेकिन क्या प्लूटो सच में छोटा और महत्वहीन है, या इसके अंदर छिपे हैं ऐसे रहस्य जो हमें ब्रह्मांड को समझने में मदद करते हैं? साल 1930 एक युवा एस्ट्रोनॉमर क्लाइड टॉम्बो एक नए ग्रह की तलाश में आसमान को खंगाल रहे थे और आखिरकार उन्होंने एक छोटे से बिंदु को देखा जो धीरे धीरे अपनी जगह बदल रहा था। यही था प्लूटो। उस समय यह खोज एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। प्लूटो को तुरंत सोलर सिस्टम का 9वां प्लैनेट घोषित कर दिया गया। लेकिन जैसे जैसे विज्ञान आगे बढ़ा, वैज्ञानिकों को महसूस हुआ कि प्लूटो बाकी ग्रहों से काफी अलग है। साल 2006 में इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने एक नई परिभाषा जारी की कि ग्रह किसे कहा जाएगा। इस नई परिभाषा के अनुसार किसी भी ग्रह को 3 शर्तें पूरी करनी होती हैं। वो सूर्य की परिक्रमा करता हो, उसका आकार गोल हो, उसने अपने आसपास के क्षेत्र को साफ कर दिया हो। प्लूटो पहले 2 शर्तें पूरी करता है, लेकिन तीसरी नहीं। यही कारण है कि 2006 में प्लूटो को ग्रह से हटाकर ड्वार्फ प्लैनेट घोषित कर दिया गया। अब सवाल आता है, आखिर प्लूटो में ऐसा क्या खास है? सबसे पहले इसका आकार। प्लूटो का डायमीटर केवल लगभग 2377 किलोमीटर है, यानी ये हमारी पृथ्वी के चंद्रमा से भी छोटा है। लेकिन छोटा होने के बावजूद ये बेहद दिलचस्प है। जब नासा का न्यू होराइजन्स मिशन 2015 में प्लूटो के पास पहुंचा, तो उसने एक आश्चर्यजनक चीज देखी। प्लूटो की सतह पर एक दिल के आकार का क्षेत्र, इसे टॉम्बो रीजन कहा जाता है। यह क्षेत्र बर्फ से ढका हुआ है और इसमें नाइट्रोजन, मीथेन और कार्बन मोनोऑक्साइड की बर्फ मौजूद है। प्लूटो पर तापमान लगभग -229 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है। यह इतना ठंडा है कि वहां गैसें भी बर्फ बन जाती हैं। प्लूटो का ऑर्बिटल पाथ बाकी ग्रहों से अलग है। यह थोड़ा झुका हुआ है और कभी-कभी नेपच्यून के ऑर्बिट के अंदर भी आ जाता है। प्लूटो अकेला नहीं है, इसके पास 5 चंद्रमा हैं: चरोन, निक्स, हाइड्रा, कैरेबरोस और स्टिक्स। इनमें सबसे बड़ा है चरोन। चरोन इतना बड़ा है कि यह प्लूटो के साइज का आधा है। दोनों एक दूसरे से टाइटली लॉक्ड हैं। साल 2015 में नासा का न्यू होराइजन्स मिशन प्लूटो के पास पहुंचा। यह मानव इतिहास का पहला मिशन था जिसने प्लूटो को इतने करीब से देखा। इस मिशन ने हमें प्लूटो की अद्भुत तस्वीरें भेजी। बर्फीले पहाड़, विशाल ग्लेशियर, रहस्यमयी मैदान। वैज्ञानिकों को यह देखकर हैरानी हुई कि प्लूटो की सतह बिल्कुल मृत नहीं है, बल्कि यह सक्रिय है। अब एक दिलचस्प सवाल, क्या प्लूटो पर जीवन हो सकता है? सतह पर तो जीवन की संभावना बहुत कम है, क्योंकि वहां अत्यधिक ठंड और पतला एटमॉस्फेयर है। लेकिन कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि प्लूटो के अंदर एक सब सरफेस ओशन हो सकता है। अगर यह सच है, तो वहां माइक्रोबियल लाइफ की संभावना को पूरी तरह से नकारा नहीं जा सकता। तो दोस्तों, प्लूटो भले ही अब ग्रह नहीं कहलाता, लेकिन इसकी अहमियत कम नहीं हुई है। यह हमारे सोलर सिस्टम का एक अनोखा और रहस्यमयी हिस्सा है जो हमें लगातार नई चीजें सिखा रहा है। और शायद भविष्य में हम प्लूटो के और भी गहरे रहस्यों को जान पाएंगे।